गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। तो बच्चों, बहुत ही सामान्य और व्यवहारिक टॉपिक है बच्चों। ये जो है क्लास 10th और क्लास जो 12th है उन छात्रों के लिए इस पे जो है बच्चों न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं और जनरली जो है बच्चों आपको आना चाहिए कि लेंस की पावर क्या होती है। प्रायो जो है बच्चों, जब जो है किसी की आँख में कोई दोष हो जाता है, कोई डिफेक्ट हो जाता है बच्चों, चाहे निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष हो जाता है बच्चों, तो आप जो है अपने आँख में जो चश्मा बनाते हैं बच्चों, उसमें जो है आप क्या करते हैं बच्चों, या तो उत्तल लेंस लगाते हैं उसमें या तो अवतल लेंस लगाते हैं। और डॉक्टर जो है पर्ची में लिखता है कि आपके लिए इतना पावर का, ठीक है बच्चों, -1.5 या +1.5 लिखते हैं बच्चों। तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों? प्यारे बच्चों, साइंस की जो पूरी देन है हमारे लिए, वो व्यवहार में हमें पता होनी चाहिए बच्चों, ठीक है बच्चों। यदि हम साइंस के स्टूडेंट हैं तो हमें उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए बच्चों। तो लिए चलते हैं बच्चों आपको लेंस की क्षमता की ओर। तो आपको लेंस की क्षमता बताते हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों, जो उत्तल लेंस होता है बच्चों, जो उत्तल लेंस होता है, ये क्या है बच्चों? ये उत्तल लेंस है बच्चों। इसका ये पृष्ठ भी उत्तल है और ये पृष्ठ भी उत्तल है बच्चों। तो ये दो वक्र पृष्ठों से, मान लीजिए बच्चों, यहाँ पर मैंने ए लिख दिया, AP1B, ठीक है बच्चों। एक वक्र पृष्ठ ये है बच्चों, ठीक है, ये भी उत्तल है। और एक वक्र पृष्ठ ये है AP2B, ठीक है, दोनों वक्र पृष्ठों से घिरा हुआ है। इसलिए बच्चों इसको कहते हैं बच्चों उभयोतल, बायो कॉन्वेक्स, ठीक है बच्चों। अब इसका दूसरा नाम भी है बच्चों अभिसारी लेंस, कन्वर्जिंग लेंस भी इसको कहा जाता है बच्चों। ये क्या करता है बच्चों? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर मोड़ देता है बच्चों, ठीक है। ये देखो, एक बिंदु पे इसने ला दिया, इसलिए इसको अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है बच्चों। मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं? मैं आपको पढ़ा रहा हूं लेंस की क्षमता। लेकिन अब आपको जानना है कि कौन लेंस क्या कर रहा है बच्चों, ठीक है। उत्तल लेंस क्या कर रहा है बच्चों? प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर जो है ला रहा है। ये भी तो मोड़ रहा है ना बच्चों, ठीक है बच्चों। मोड़ना, नजदीक लाना भी मोड़ना है और दूर ले जाना भी मोड़ना है बच्चों, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। माना आपके पास कोई तार है सीधा, आप उसको मोड़ के टेढ़ा कर देते हैं बच्चों, ठीक है। तो टेढ़ा भी आपने मोड़ा, फिर उसको सीधा करेंगे तो वो भी क्या है बच्चों? मोड़ना। नजदीक लाना, दूर लाना, दोनों मोड़ना है बच्चों, ठीक है, ठीक है बच्चों। चाहे वो कन्वर्जिंग है चाहे डाइवर्जिंग है, ठीक है बच्चों। अब लिए चलते हैं बच्चों आपको अवतल लेंस की ओर। ये प्यारे बच्चों, ये अवतल लेंस है, दिखाई दे रहा बच्चों। ये देखे बच्चों, इसके एक जो वक्र सतह है ये अवतल है। ये देखिए बच्चों, AP1B, एक ये है बच्चों, ठीक है बच्चों, एक ये है, ठीक है। दोनों ओर, इस ओर भी अवतल है। और दूसरा अवतल पृष्ठ है CP2D, ये उभयो अवतल हो गया, बाई कॉन्केव लेंस हो गया। अब ये, या इसको जनरली हम क्या कह देते हैं? अवतल लेंस कह देते हैं बच्चों। तो ये कर क्या रहा है? ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है ना बच्चों किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को अपवर्तन के बाद दूर फैला दे रहा है बच्चों। ये देखो, तो ये भी क्या कर रहा है? प्रकाश किरणों को मोड़ रहा है बच्चों। लेकिन ये दूर
प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष से दूर ले जा रहा है बच्चों, इसको कहते हैं बच्चों अपसारी लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है बच्चों, तो दोनों स्थितियों में क्या हो रहा है, उत्तल लेंस भी प्रकाश किरणों को मोड़ रहा है, ये भी मोड़ रहा है बच्चों, ये देखो। ठीक है, और अवतल लेंस भी प्रकाश किरणों को मोड़ रहा है। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों जनरली जो है जो लेंस की क्षमता होती है उसका मतलब होता है कौन लेंस प्रकाश की किरणों को कितना अधिक मोड़ता है। ठीक है बच्चों, वही उसकी क्या कहलाती है बच्चों, क्षमता कहलाती है बच्चों। तो प्यारे बच्चों लेंस की क्षमता का मतलब हो गया। ठीक है बच्चों, हमारे पास दो लेंस हैं बच्चों, एक क्या है बच्चों, उत्तल, ठीक है बच्चों, कॉन्वेक्स। ठीक है, समझिए बच्चों। दूसरा है बच्चों अवतल, इसको कॉनकेव कहा बच्चों। ठीक है बच्चों, उत्तल लेंस क्या कर रहा है, प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पे ला रहा है। ठीक है बच्चों, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को वो मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मोड़ रहा है, इसलिए इसको अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है बच्चों, ये भी प्रकाश किरणों को क्या कर रहा है, मोड़ रहा है। अवतल लेंस क्या कर रहा है, प्रकाश किरणों को अपवर्तन के बाद जो है दूर फैला दे रहा है, अर्थात ये भी मोड़ रहा है। इसको कहते हैं अपसारी लेंस। ठीक है ना बच्चों, डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों अब पावर मैंने आपको कही, जो लेंस प्रकाश किरणों को मोड़ना, प्रकाश सामान्य भाषा में कह रहा हूं बच्चों, प्रकाश किरणों को मोड़ना। ठीक है बच्चों, प्रकाश किरणों को जो जितना ज्यादा मोड़ रहा है बच्चों, ठीक है बच्चों, उसी को ये देखो प्रकाश किरणों को मोड़ना। ठीक है, यही क्या है बच्चों, उसकी क्षमता है। उस लेंस की क्षमता ही यही है कि वो प्रकाश किरणों को कितना मोड़ रहा है बच्चों। ठीक है, यही उसकी क्या है, पावर है। ठीक है बच्चों, जो लेंस जितना अधिक मोड़ेगा, ठीक है बच्चों, ये पॉइंट बना रहा हूं, ये तो होगा प्रकाश किरणों को मोड़ना ही लेंस की क्षमता कहलाती है बच्चों। अब जो लेंस प्रकाश किरणों को जितना अधिक मोड़ता है, जितना अधिक मोड़ता है, उसकी क्षमता उतनी अधिक होती है, उसकी क्षमता उतनी ही अधिक होती है। जो कम मोड़ेगा उसकी क्षमता कम होगी, उतनी अधिक होती है। तो प्यारे बच्चों थोड़ा व्यवहारिक तरीके से आप समझो। ठीक है बच्चों, जो जितना अधिक मोड़ेगा उसकी क्षमता क्या होगी बच्चों, उतनी क्या होगी, अधिक होगी बच्चों। और प्यारे बच्चों जिस लेंस की फोकस दूरी कम होगी, ठीक है बच्चों, जिस लेंस की
जिस लेंस की फोकस दूरी कम होगी वह प्रकाश किरणों को अधिक मोड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास जो है लगभग सूत्र आने वाला है। बच्चों, ये देखे बच्चों, क्या कह रहा है? जिस लेंस की फोकस दूरी कम होगी वह प्रकाश किरणों को अधिक मोड़ेगा। इसका मतलब ये निश्चित होने वाला है कि कहीं न कहीं क्षमता का संबंध किससे है बच्चों? फोकस दूरी से है। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या हो गया कि जिस लेंस की फोकस दूरी कम है वो प्रकाश किरणों को अधिक मोड़ रहा है, अर्थात उसकी क्षमता क्या है? अधिक है। ठीक है बच्चों, अर्थात ये देखिए बच्चों, इस ढंग से आपको देखना, अर्थात उसकी क्षमता अधिक है। उसकी क्षमता अधिक है। ठीक है ना बच्चों? उसकी क्षमता क्या है? अधिक है। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों, मैंने यहां पर 1, 2, 3 पॉइंट आपको बना दिए हैं बच्चों। तो अब क्या होता है, लेंस की जो क्षमता होती है, जो उसको पावर P के द्वारा जो लेंस की क्षमता होती है वो उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। लेकिन फोकस दूरी जब मीटर में होगी तो ये P जो है डायोप्टर में आएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, किस में आएगा? डायोप्टर। और डायोप्टर को D द्वारा दिखाया जाता है। ये देखें बच्चों, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया? लेंस की जो क्षमता होती है वो उसकी फोकस दूरी की उल्टी होती है बच्चों। फोकस दूरी की क्या होती है? उल्टी होती है। तो हमने निष्कर्ष निकाला बच्चों, हमने ये याद नहीं करना है बच्चों, आपको याद नहीं करना है साइंस को बच्चों, आपको समझना है बच्चों। क्योंकि हमने देखा कि जो लेंस जिसकी फोकस दूरी कम है वो ज्यादा मोड़ रहा है, तो इसका मतलब जो है उल्टा संबंध हो गया बच्चों। कम है तो ज्यादा मोड़ रहा है और ज्यादा होगा तो कम मोड़ेगा बच्चों, ये तो निश्चित है। अगर फोकस दूरी कम होगी तो क्षमता ज्यादा होगी, यदि फोकस दूरी ज्यादा होगी तो क्षमता कम होगी बच्चों। तो अगला पॉइंट क्या निकाला बच्चों हमने? अगला पॉइंट क्या निकाला हमने? ये देखो बच्चों, 1, 2, 3 और ये क्या हो गया? 4। चौथा पॉइंट हमने डिस्कस किया कि लेंस की क्षमता फोकस दूरी का व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम माने उल्टा है। फोकस दूरी क्या है बच्चों? फोकस दूरी क्या है? फोकस दूरी नहीं, लेंस की क्षमता क्या है? फोकस दूरी की व्युत्क्रम है बच्चों। महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, लेंस की क्षमता फोकस दूरी का व्युत्क्रम या उल्टा है। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया। अब 5वां पॉइंट जो है इसमें जो आ रहा है, यदि फोकस दूरी मीटर में हो तो क्षमता, लेंस की क्षमता डायोप्टर में होगी।
इसका मतलब बच्चों, यदि न्यूमेरिकल्स में आपको फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी हो तो आपको फोकस दूरी को मीटर में लाना पड़ेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, किस में लाना पड़ेगा? मीटर में लाना पड़ेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, एक एग्जाम्पल दे देते हैं बच्चों। यहां पर देखिए बच्चों, एक एग्जाम्पल हमने अभी बहुत डिस्कशन करना है बच्चों इसमें। एग्जाम्पल दे देते हैं। एक लेंस की फोकस दूरी, एक लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, उसकी क्षमता ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, हम इसमें सारे जो हैं उदाहरण के द्वारा आपको स्पष्ट समझाने वाले हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आंसर देखिए क्या दिया है बच्चों। फोकस दूरी कितनी दी है? 50 सेंटीमीटर। चूंकि बच्चों अगर डायोप्टर में लाना है तो इसको मीटर बनाना है, हम 50 में 100 का भाग दे देंगे, ये मीटर में बदल जाएगा बच्चों। ठीक है ना बच्चों, 1/2 भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया बच्चों 1/2 मीटर हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, अब P क्या होगा? 1/F होगा। किस में बच्चों? मीटर में। दिखाई दे रहा है? ये देखिए बच्चों, तो P कितना हो जाएगा? 1/1/2, 2 ऊपर चल जाएगा, प्लस 2D, उसकी क्षमता हो जाएगी प्लस 2D। ठीक है बच्चों, अब अगला पॉइंट में डिस्कशन कर रहा हूं। एक एक पॉइंट को लेकर मैं आपको डिस्कशन इसमें कर रहा हूं बच्चों। ये देख, छठा पॉइंट बच्चों, अब जो है उत्तल लेंस की फोकस दूरी, जो द्वितीय फोकस दूरी है बच्चों, वो धनात्मक होती है। मुख्य फोकस दूरी बराबर धनात्मक। ठीक है बच्चों, तो क्षमता भी क्या होगी? तो क्षमता भी क्या होगी? धनात्मक होगी बच्चों, क्योंकि फोकस दूरी धनात्मक है। F क्या है? धनात्मक है, तो D भी क्या होगा? धनात्मक होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अवतल के लिए क्या हो जाएगा? अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक मानी जाती है। द्वितीय फोकस दूरी F क्या होती है? ऋणात्मक होती है बच्चों। ठीक है ना बच्चों, यहां पर ये प्लस D। ठीक है बच्चों, तो क्षमता क्या हो जाएगी? क्षमता क्या हो जाएगी बच्चों? -D। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट हमने डिस्कशन कर दिया। अब 7वां पॉइंट जो है बच्चों, इसमें काफी कुछ आपको जानना है बच्चों। हाँ, संयुक्त लेंस की क्षमता, संयुक्त लेंस की क्षमता। ठीक है बच्चों, संयुक्त लेंस की क्षमता। तो प्यारे बच्चों, हमने आपको संयुक्त लेंस की फोकस दूरी बताई है बच्चों। तो क्या होती है? 1/F, ये कैपिटल F है, बराबर 1/F1 प्लस 1/F2। ये देखो बच्चों, तो ये किसका उल्टा है? जो कंबाइंड लेंस है उसकी फोकस दूरी का उल्टा है। तो प्यारे बच्चों, यहां पर जो है बच्चों, यहां पर जो है ये संयुक्त लेंस की क्या हो जाएगी? क्षमता। ये पहले लेंस की क्षमता हो जाएगी, इसको लिख देंगे बच्चों P1, और ये दूसरे लेंस की क्षमता हो जाएगी P2। ठीक है बच्चों, ये क्या है? ये P1 है। ये क्या है? ये क्या है बच्चों? P2 है। तो अगर आपने जो है बच्चों संयुक्त लेंस की क्षमता निकालनी है बच्चों, तो दोनों लेंसों की क्षमता क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी बच्चों। ठीक है, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी P बराबर P1 धन P2 हो जाएगी बच्चों। प्यारे बच्चों, अब हमने डिस्कशन करना है कि यदि हम
लेंस को ऐसे द्रव में, किसी द्रव में डुबो रहे हैं बच्चों, तो उसकी क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा बच्चों। प्यारे बच्चों, अब डिस्कशन यहां पर हो रहा है लेंस को द्रव में डुबोने से उसकी क्षमता पर। ठीक है बच्चों, क्या कर रहे हैं, लेंस को द्रव में डुबोने पर, द्रव में डुबोने पर, ठीक है बच्चों, डुबोने पर उसकी क्षमता पर प्रभाव, उसकी क्षमता पर प्रभाव। ठीक है बच्चों, अब आपको ये ध्यान देना है बच्चों। ये देखिए बच्चों, अब प्यारे बच्चों थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं आपको 3 कंडीशन बता रहा हूं। पहली कंडीशन आपके डिस्कशन कर रहे हैं, जिस द्रव में डुबो रहे हैं लेंस को, ध्यान दीजिए बच्चों, लेंस को जिस द्रव में डुबो रहे हैं, जिस द्रव में डुबो रहे हैं उसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से कम है। ध्यान दो बच्चों, आपने जैसे पानी में डुबोएंगे बच्चों, पानी का तो अपवर्तनांक कम है। ठीक है बच्चों, अब आपने क्या किया बच्चों, ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। ये जो है कोई बर्तन ले लिया मैंने, चलो ये देखिए बच्चों, ठीक है, और यहाँ पर हमने पानी रख दिया। पानी का अपवर्तनांक लेंस से कम होता है बच्चों, ध्यान देना है बच्चों। यहाँ पर प्यारे बच्चों हमने क्या रख दिया, यहाँ पर हमने पानी रख दिया बच्चों, एक लेंस को हमने इसमें डाल दिया बच्चों। ठीक है बच्चों, पानी का जो अपवर्तनांक है मान लीजिए वो N1 है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक N2 है। ध्यान दीजिए, यहां पर जो है जिस द्रव में डुबो रहे हैं N1 छोटा है N2 से। क्या है, जिस द्रव में डुबो रहे हैं उसका अपवर्तनांक कम है बच्चों। यह ठीक है बच्चों, तो कांच का अपवर्तनांक तो ज्यादा होता है, पानी का कम होता है, मैंने ये केस ले लिया बच्चों। जिस द्रव में डुबो रहे हैं उसका अपवर्तनांक कम है लेंस के पदार्थ से, तो क्या होगा बच्चों, तब क्या होगा, लेंस की क्षमता घट जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण पॉइंट। यदि आप जो है लेंस को पानी में डुबोते हैं तो लेंस की क्षमता घट जाती है बच्चों। ठीक है, तो पॉइंट क्या है, लेंस की क्षमता घट जाएगी। अगर लेंस की क्षमता घट जाएगी तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी। तो आपको 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता कंपटीशन में, तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी। लेकिन, अब लेकिन शब्द कहां से आया, लेकिन प्रकृति नहीं बदलेगी, प्रकृति नहीं बदलेगी। अर्थात
उत्तल लेंस को डालेंगे तो उत्तल ही रहेगा, अवतल को डालेंगे तो अवतल ही रहेगा। तो प्यारे बच्चों आ गया। यदि लेंस को ऐसे द्रव में डुबो रहे हैं जिसका अपवर्तनांक उस लेंस के अपवर्तनांक से कम है, तो लेंस की क्या हो रही है बच्चों, क्षमता घट जाएगी और फोकस दूरी बढ़ जाएगी, लेकिन प्रकृति नहीं बदलेगी। ठीक है बच्चों, पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट डिस्कशन करना है। दूसरा पॉइंट, यदि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक व द्रव का अपवर्तनांक बराबर हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है बच्चों, अब क्या हो जा रहा है बच्चों, आप ऐसे द्रव में डूबो रहे हैं कि क्या हो रहा है बच्चों, क्या हो रहा है बच्चों, यहां पर ये देखिए बच्चों, यहां पर आपने ऐसे द्रव में डुबाया कि दोनों का अपवर्तनांक बराबर हो गया। ठीक है, लेंस का मान लीजिए बच्चों, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है और द्रव के पदार्थ का जो द्रव है उसका अपवर्तनांक भी 1.5 है। ठीक है बच्चों, तो क्षमता शून्य हो जाएगी बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेंस की क्षमता शून्य, लेंस की क्षमता शून्य हो जाएगी। ठीक है बच्चों, और फोकस दूरी क्या हो जाएगी बच्चों, बताइए, P बराबर 1/f, तो F बराबर 1/p, P शून्य हो गया तो फोकस दूरी अनंत हो जाएगी। फोकस दूरी, फोकस दूरी अनंत हो जाएगी। ठीक है, और लेंस दिखाई भी नहीं देगा बच्चों पानी में। ठीक है, तीसरा पॉइंट, लेंस दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा बच्चों, वो समतल प्लेट बन गया है, समतल प्लेट बन गया, वो समतल प्लेट बन गया बच्चों। अब तीसरी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कंडीशन है, तीसरी बहुत ही महत्वपूर्ण कंडीशन है, ये देखिए बच्चों, तीसरी कंडीशन है, यदि N1 बड़ा हो जाए, यदि N1 बड़ा हो जाए N2 से। ठीक है बच्चों, अर्थात द्रव का अपवर्तनांक ज्यादा, द्रव का अपवर्तनांक लेंस से ज्यादा, लेंस से ज्यादा। ये देखो बच्चों, यदि हमने ऐसे द्रव में डुबोया, मैं यहां पर देख रहा हूं बच्चों, ये देखिए बच्चों, आपने क्या किया, आपने क्या किया, ये देखिए, आपने कोई द्रव, अब मैं द्रव कहूंगा बच्चों, मैं पानी नहीं कहूंगा, क्योंकि अब देखिए आपने क्या क्या द्रव में डाला, ये देखिए एक लेंस उत्तल डाला, द्रव का अपवर्तनांक N1 था, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक N2 था, यहां पर N1 बड़ा हो गया, तो बच्चों इसकी प्रकृति बदल जाएगी। ठीक है बच्चों, अर्थात क्षमता का जो चिन्ह है, पावर का जो चिन्ह है वो बदल जाएगा, ऋण का धन हो जाएगा। अब जो है उत्तल लेंस अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। ये देखो बच्चों, अब ये क्या बन गया बच्चों, उत्तल की जगह पे अवतल बन गया बच्चों। ठीक है, अब जो है द्रव में डूबा हुआ उत्तल लेंस अवतल लेंस की भांति क्या करेगा, व्यवहार करेगा, और अगर अवतल लेंस आपने यहां डाला है तो वो उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा बच्चों। ठीक है बच्चों,
तो क्या क्या निष्कर्ष आ गया है? यदि द्रव का अपवर्तनांक ज्यादा हो, द्रव का अपवर्तनांक अधिक हो, यदि आपने लेंस को ऐसे द्रव में डाला है जिसका अपवर्तनांक अधिक है, तो लेंस की प्रकृति बदल जाएगी। लेंस की प्रकृति बदल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों क्लियर हो गया आपको? 3 कंडीशनें मैंने आपको इसमें बताई हैं। और बच्चों ये इसलिए हमने डिस्कशन किया है कि ये छोटे छोटे इसमें आपको कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब बोर्ड के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, पूरी आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यदि आप ग्लो ऑफ फिजिक्स चैनल पर बने हुए हैं बच्चों, तो प्लीज़ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करते हुए नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि ग्लो ऑफ फिजिक्स के द्वारा समय समय पर आपको उपयोगी वीडियो मिल सकें। इसके बाद जो अगली वीडियो में आपको बताने वाला हूं बच्चों, उसमें जो है मैंने जो है लेंस जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसके न्यूमेरिकल्स आपको बताने हैं। तो प्यारे बच्चों, आप चैनल पर बने रहें और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो। तब तक प्यारे बच्चों अपना ख्याल रखें और विदा लेते हैं। पुनः चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत आभार और धन्यवाद।